तो अभी हम देख रहे थे कि हमने अपनी जो वेबसाइट बनाई थी उसके अंदर हमने कुछ नई चेंजेस की थी। यानी कि एक तो चेंज उसके अंदर हमने ये किया कि जैसे कि अगर कोई नई सर्विस ऐड करानी थी तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको हमने कुछ इस तरह प्रॉम्प्ट किया कि यहाँ से हम चले गए न्यू पोस्ट के ऑप्शन, ठीक है ना। न्यू पोस्ट पे क्लिक करें तो नई सर्विस ऐड हो जाए, तो न्यू पोस्ट पे क्लिक कर रहे हैं। अब कोई भी सर्विस हम इसके ऊपर लगा रहे हैं तो यहाँ से क्लिक करके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करके कोई भी इमेज वगैरह हम लगा सकते हैं। और जिस तरह की भी पोस्ट लगा रहे हैं, सपोज टू बी यहाँ पर हमने ये लोगो लगा दिया तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से इसका HTML व्यू से कंपोजर व्यू पे देखेंगे तो ये हमें फोटो नजर आ रहा है। तो यहाँ पे टाइटल पे लिख दिया कनेक्ट योर इंस्टाग्राम विथ योर वेबसाइट, ठीक है। ये हमने अपनी एक सर्विस लगा दी, ठीक है ना, ₹500, ठीक है। ये हमने एक सर्विस लगा दी इसके ऊपर और यहाँ पे हमने कुछ डिटेल डाल दी अपना इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल बनवाएं और अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करवाएं, ठीक है। इस तरह की आपने एक पोस्ट लगा दी। और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर आपको लेबल्स का भी ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर परमानेंट लिंक भी है, लोकेशन भी आ रही है, ऑप्शंस और भी आ रहे हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है रीडर कंटेंट से अलाउ करना है, उस पर कमेंट दें या नहीं दें, वो सारी चीज़ें इधर आ रही हैं। लेबल्स के ऊपर आप देखेंगे तो कह रहा है कोई लेबल इस पर है नहीं, नो मैच लेबल्स, तो फिलहाल लेबल को हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर जाके हम इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं और यहाँ से इसको पब्लिश भी कर देते हैं। तो जैसे ही पब्लिश करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे हमें बार बार कोड को मॉडिफाई नहीं कराना पड़ेगा, बल्कि ये जाके हमारी वेबसाइट पर ऐड कर देगा इस जगह पे। ये देखिए अभी नई पोस्ट जो आ रही है उसको रीलोड करेंगे तो वो देखिए इससे पहले लग गई है आपकी पोस्ट, ठीक है। अब आपके लिए तो ये पोस्ट है, पर ये है एक सर्विस आपने ऐड करा दी, नई सर्विस लगाई है। अब ये इसमें एक मसला ये आ रहा है, ये पुरानी सर्विसेज तो हमने पहले से ऐड करा दी थी इसके अंदर, तो ये आपको ऐड नहीं करानी है। आपने जस्ट उसको ये कहना है कि भाई जब मैं पोस्ट लगाऊं तो वो सर्विस के तौर पे ऐड हो जाए। वो कैसे कहना है मैं बता रहा हूँ। तो जब शुरू से आप ये काम करेंगे तो ये शुरू में कुछ भी नहीं होगा, अवर एक्सक्लूसिव सर्विसेज लिखा हुआ रहा होगा। या तो इस कोड को डिलीट कर दें, ठीक है ना, HTML व्यू में जाके कोड को डिलीट कर दें। अब ये आपने करना है, ढूंढना है इस कोड को कहाँ से करना है। तो बस फिर आपकी पहली पोस्ट यही लगेगी और उस पर ये लगाना है कि भाई ये जो पोस्ट हम लगाएं इसके ऊपर तो वो एक रेस्पॉन्सिव हो, मतलब एक रो में 3 दिखाई दें, 4 दिखाई दें और फिर वो कोड के साथ स्क्रीन के साइज के साथ एडजस्ट करें। फिलहाल एक मसला तो हमने हल कर लिया कि ये इस तरह से हो सकता है। अब इसमें जो जो चेंजेस हमें करनी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि नई पोस्ट रिस्पॉन्सिव हो और स्क्रीन पर ऑटो एडजस्ट करे, न्यू पोस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर और न्यू पोस्ट पहले दिखाई दे, एक पेज पर नो पोस्ट दिखाई दे, मजीद पोस्ट पेजिनेशन के जरिए यूजर नेक्स्ट और बैक के बटन से देख सके, टोटल नंबर ऑफ पेजेस और पेज नंबर भी दिखाई दे और करंट पेज नंबर, ठीक है। और टोटल पोस्ट की तादाद भी दिखाई दे, हर पोस्ट अपनी कैटेगरी के साथ दिखाई दे, हर पोस्ट की डेट पोस्ट के साथ दिखाई दे। इसको थोड़ा और शॉर्ट करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि ऐसे आसान अल्फाज में भी आप उसको प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। अब उसका प्रॉम्प्ट देखते हैं कि भाई जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप ये डिलीट करना चाहें, मिसाल के तौर पे ये वाले ऑप्शंस को डिलीट करना चाहें तो ये आपको कहाँ मिलेंगे। देखिए ये आपको सिंपली मिल जाएंगे। देखो आप इसको यहाँ से कॉपी करो और ये इसके मैनेजमेंट कंसोल में आओ। यहाँ से आप थीम्स में जाओगे, थीम को जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप करोगे, ये आपकी थीम चल रही है, एडिट HTML थीम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जाके इसको फाइंड करोगे जो आप अभी कॉपी करके लाए थे, एंटर करोगे, ये आपको वहां ले गया। ये देखो आपका शुरू हो गया कौन सा सेक्शन, ये आपका सर्विस ग्रिड शुरू हो गया। सर्विस ग्रिड के अंदर हार्डकोड कोड बेस्ड सर्विसेज है जिसमें आप पहली सर्विस कौन सी लिख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग। तो यानी कि ये आपका पहला कार्ड है। ये कार्ड कहाँ से शुरू हुआ, ये कार्ड यहाँ से शुरू हुआ, ये खत्म हो गया, ये पहला कार्ड। ये दूसरा कार्ड, ये आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये सारे कार्ड जो पहले से आपने बनवा रखे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक पेस्ट इंटीग्रेशन फिर ऑटोमेटिक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। बस इसमें मसला ये कि अगर थोड़ा कोड आपको समझ में आता है तो सिर्फ आपको इसमें ये सेट करना है कि भाई वो एक लाइन में 3 पोस्ट एटलीस्ट या वो 4 भी दिखाई दे लेकिन वो ऑटो एडजस्टमेंट हो। यानी कि ये और नई नई ऑटोमेटिक पोस्ट इंटीग्रेशन इस वाले कंटेनर में हो रही है और जो पहले वाली सर्विसेज है वो यहाँ लिखी हुई है।
तो इसको अगर आप डिलीट कर दोगे कोड को तो वो वहां पे अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। डिलीट करके यहाँ से सेव करोगे तो सिर्फ वही ये वाले रह जाएंगे पोस्ट, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको करने के लिए कह रहा हूँ कि आपको HTML सीखी भी है आपकी, आपने इसको खुद से मॉडिफाई करना है। ये 5-5 मिनट का होमवर्क नहीं करके लेकर आया करो कि अभी सुबह जाना है तो अभी क्लास में बैठ के कर लिया। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ उसके ऊपर, ठीक है ना। AI इतना आसान भी नहीं जितना आप लोग कर रहे हो, कराओ उसको, सही करा सकते हो तो पूरा अपना आउटपुट लेना सीखो। जिस दिन आप आउटपुट लेना सीखोगे तो आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। अब इसका जो प्रॉम्प्ट है बेसिकली वो क्या था जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ प्रॉम्प्ट। अब ये हमारे पास इसका प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अच्छा, ग्लोबल क्या था, ग्लोबल पोस्ट बाय इमेज, एडिंग सर्विस बाय पोस्ट विद इमेज। तो देखिए मैंने इसके अंदर उसी प्रॉम्प्ट के अंदर क्या चीज ऐड कर दी, ये जो मैंने सर्विसेज इसके अंदर ऐड करवाई थी, किसी भी किस्म की कॉपीराइट या रिस्ट्रिक्शन नहीं आनी चाहिए, ये लाइन जरूर लिखनी होती है। और उसके बाद जिस पर उस पर क्लिक करें तो डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे चले जाए। अच्छा, और अगर ये मैंने ऐड कराया नया पोस्ट इसके अंदर, और अगर न्यू सर्विस ऐड करनी हो तो उसे ब्लॉगर के पोस्ट फीचर में के साथ कनेक्ट कर दो। देखो ये लाइन देखो क्या लिखी है मैंने, न्यू पोस्ट फीचर के साथ नई सर्विस को कनेक्ट कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी सर्विस ऐड करवानी हो तो ऐड पोस्ट करके लगा ले, ऐड पोस्ट करके लगा ले। तुम सोशल मीडिया के लिंक्स बनाकर दो, सब आइकन्स वेबसाइट हेडर एंड फूटर सेक्शन में जाहिर हो, ठीक है। अगर आप यहां पे ये भी लिखोगे कि हेडर जाहिर हो, फेसबुक का आइकन इस पेज के लिंक के साथ कनेक्ट कर दो, इंस्टाग्राम का इस पेज के साथ कनेक्ट कर दो, तो वो भी ये कर देगा। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट को बढ़ाना पड़ेगा। और अभी नया प्रॉम्प्ट मैंने जो लिखे इसके साथ एडिशनली जो हम ऐड करें इसके अंदर, कहां गए वाले, ये वाले प्रॉम्प्ट जो है हम यहाँ पे लिखेंगे इसके साथ। अभी ऐड कर देता हूं मैं इसके साथ। ये लो, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। सपोर्ट में ईमेल अपना डालना था, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डालना था, और इस तरह ये आपकी वेबसाइट पूरी बनेगी। इमेजेस का सेक्शन आपने ऐड कर दिया। इस तरह अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखोगे तो रिजल्ट मिलेगा, और उसको मॉडिफाई करना भी सीखो। एक प्रॉम्प्ट लिख के नहीं बैठ जाओ कि बन गई बस, हर प्रॉम्प्ट को अच्छे से लिखोगे तो जाके काम होगा। समझ में आ गई बात ये। तो अब आपको क्या क्या चेंजेस करनी है मैं समझता हूं समझ गए आप। क्या क्या चेंजेस करनी है आपको। सबसे पहले